आपने जो बात मैंने कल प्रजातंत्र के मंदिर के अंदर और सबके सामने मैंने जो कहा कि आज पिछले एक माह में जब से विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव की सरगर्मी की शुरुआत हुई, तब से हम लोग सदन के अंदर और सदन के बाहर रामायण और महाभारत का संदर्भ बहुत सुन रहे हैं। भगवान राम और रावण का संदर्भ बहुत सुन रहे हैं। जनेऊधारियों की बहुत बात हो रही है। मंदिर की परिक्रमा का पर्यटन का सत्र की शुरुआत हो चुकी है। यज्ञ बहुत आयोजित किए जा रहे हैं। कोई राजनीतिक दल पहली बार अपने मैनिफेस्टो में राम वनगमन पथ की घोषणा कर रहे हैं, पर मैं मानता हूं कि देश की जनता सब कुछ जानती है और इनके मुखौटे जनता ही उतारेगी। और जो 140 करोड़ देश की जनता की आशा रही, आपके और हमारे कई पीढ़ियों पहले की आशा और सपना रहा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का मंदिर अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही अगले वर्ष के शुरुआत में उसका उद्घाटन होगा। तो ये जो कुनबा बना है सत्ता की लालच की, ये जो कुनबा बना है, जो अधीर रंजन चौधरी जी ने स्वयं अपने इंटरव्यू में कहा है कि मोदी शाह के जगरनॉट को रोकने के लिए, मैं उनको कहना चाहता हूं जो कल संसद में मैंने कहा, ये प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी का जगरनॉट नहीं है। यही तो कठिनाई है कांग्रेस की। ये देश की जनता की लहर है और इस लहर के सामने ये कुनबा जो सत्ता के लालच के साथ इकट्ठे हुए हैं, जिनके आत्मा में विरोध है, और जैसे मैंने कल सदन में कहा कि जिनके दिल नहीं मिलते हैं उनके दल मिल रहे हैं। दूध का दूध और पानी की पानी देश की जनता 2024 में करके भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्थापित करेंगे। गोविंद सिंह के गढ़ में सर, गोविंद सिंह के गढ़ में गोविंद सिंह कह रहे हैं कि फालतू, सर गोविंद सिंह कह रहे हैं कि वैसे ही पैसा व्यर्थ कर रही है सरकार, कुछ नहीं होने वाला इससे। गोविंद सिंह कह रहे हैं उनको अपनी सोच सलामत है। गोविंद सिंह जी एक वरिष्ठ नेता है, उनको अपनी सोच सलामत, और जनता अपनी निर्णय लेगी और जनता का निर्णय चुनाव में स्पष्ट। मणिपुर हिंसा की बात की गई सभापति महोदय, इस मणिपुर की घटना का इस्तेमाल या मैं कहूं दुरुपयोग करके अपना लॉन्च पैड बनाने की ये कोशिश कर रहे हैं। जो मणिपुर में घटना घट रही है ये निंदनीय है, घोर निंदनीय है। कोई भी भारतीय नागरिक इसका सपोर्ट नहीं कर सकता। हम सबके लिए ये घोर निंदनीय घटना है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, अगर भारत के इतिहास के काले पन्ने पलटें तो मैं पूछना चाहता हूं, सन 1964 के बंगाल के दंगे के समय में ये मौन क्यों थे? और अगर सन 1964 की हम बात न करें
तो सन 84 के सिख दंगों के समय में जब 4000 हमारे सिख भाई बहनों को जिंदा जलाया गया था, तब ये मौन क्यों थे? मेरठ के सन 87 के दंगों के समय में ये मौन क्यों थे? और सन 1990 से 30 साल जो कश्मीर में 40,000 लोगों की मौत हुई और कश्मीर जल रहा था, तब ये मौन क्यों थे? और मैं अधीर रंजन जी का जो शब्द था, जो अंग्रेजी का कोटेशन उन्होंने दिया, इन सभी समय में एवरी मॉर्निंग सभापति महोदय, न्यू विडोज वर हाउलिंग, एवरी मॉर्निंग न्यू चिल्ड्रन वर क्राइंग, एवरी मॉर्निंग न्यू हाउसेज वर फॉलिंग। और मूक दर्शक के रूप में हमारे ये साथी बैठकर सरकार में बैठे हुए थे। आज यहां बैठकर गौरव गोगोई जी ने, सबर रखो, सबर रखो, आराम से सुनो, सबर रखो, थोड़ा सीख लो। गौरव गोगोई जी ने आसाम अकॉर्ड की बात की। जिस आसाम अकॉर्ड की बात की, उस आसाम अकॉर्ड का क्रियान्वयन कांग्रेस की सरकार ने कभी की? आज मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ 68 वर्षों में हमारे बॉर्डर को निर्धारित नहीं किया था। 2014 में जब प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली, 1 साल के अंदर बांग्लादेश का बॉर्डर निर्धारित करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। अगर सच्चाई मैं बताऊं, प्लीज प्लीज उत्तेजित मत हो, उत्तेजित मत हो गौरव। नो नो अगर बोलते हो तो सुनने की क्षमता रखो, सुनने की क्षमता रखो। बैठिए, जनता ने आपकी चिल्लाने को आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। सभापति महोदय, सभापति महोदय, नॉर्थ ईस्ट की सारी समस्या कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति के साथ शुरुआत हुई, जब उनको अपनी फायदा नॉर्थ ईस्ट में विदेशी घुसपैठियों को अंदर लेकर उनको नागरिकता देने की कावियात की शुरुआत और शरण और पहचान देने की कावियात की शुरुआत हुई।